हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अकबर को देखेंगे। हालांकि जो राइटिंग है उतना अच्छा नहीं है, फिर आप लोग केवल ऑडियो सुनिएगा, ऐसे ये भी पता चल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अकबर का पूरा डिटेल, इसके बाद अकबर से कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे और पीसीएस हो, या कोई भी रेलवे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो छूटेगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अकबर का जो शासनकाल है, वो शासनकाल नहीं, अकबर का जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। प्रारंभ का 3 वर्ष वह अस्करी, जो हुमायूं का भाई था, बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं यानी 4 भाई था, हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल, तो अस्करी के संरक्षण में बीता था। क्योंकि उस समय हुमायूं निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि आप देखते हैं कि कनौज या बिलग्राम का जो युद्ध जो 1540 में हुआ था, उसमें शेर शाह द्वारा पराजित होने के बाद वो निर्वासित जीवन हुमायूं व्यतीत कर रहा था। उसी समय में राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। कमरान ने अकबर को, कमरान से और हुमायूं से जब एक बार युद्ध हुआ तो कमरान ने अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया था। जब हुमायूं की तोपें कंधार के किले पर चल रही थी तो सौभाग्य से अकबर बच गया। बाल्यकाल में अकबर को गजनी और लाहौर की सूबेदारी दी गई थी। अकबर का राज्याभिषेक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर का राज्याभिषेक कालानौर यानी पंजाब के गुरदासपुर जिले में है, कालानौर में 14 फरवरी 1556 को बैरम खां के संरक्षण में मिर्जा अबुल कासिम ने किया था। अकबर, जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो अकबर बाल्यकाल में था और इसका संरक्षक बैरम खां को बनाया गया था, जो सेनापति भी था। 1556 से 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में अकबर रहा। अकबर ने बैरम खां को अपना वजीर बनाया, उसे खान ए खाना की उपाधि भी दी थी। बैरम खां फारस के शिया संप्रदाय से संबंधित था और अकबर सुन्नी था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, के साथ हुआ। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार करके अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था और हेमू लगातार विजय करता हुआ जा रहा था। लेकिन इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में वो हार गया और इसकी हार को लेकर डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, जो इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर का विजय एक दैवीय संजोग था। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इसमें हेमू की मृत्यु हो गई। बैरम खां ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। बैरम खां मक्का जाते समय मुबारक खां, एक अफगान था, ने मार दिया, क्योंकि इसके पिता को बैरम खां ने मछीवाड़ा के युद्ध में कत्ल कर दिया था। जो 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध हुआ था, उसी में इसके पिता को बैरम खां ने मार दिया था, इसी का वो बदला लिया। बैरम खां की मृत्यु के बाद उसकी विधवा जो सलीमा बेगम थी, अकबर ने उससे विवाह कर लिया और उसके पुत्र अब्दुल रहीम को पालन पोषण किया। कालांतर में उसे खाने खाना की उपाधि भी दिया। अकबर के शासनकाल यानी 1560 से 62 को पेटीकोट सरकार यानी पर्दा शासन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय अकबर अपनी धाय माँ और सारी महिलाओं के संरक्षण में आ गया था।
अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थ यात्रा का मेलनी जो प्रयाग बनारस से मिलता था, वहाँ ही प्रयाग और बनारस में लगाया जाता था, ये उसको भी समाप्त कर दिया। और 1564 में जजिया को समाप्त कर दिया। ये जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था। 1575 में इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने ही 1571 में किया था। 1578 में सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। इबादत खाना को धर्म संसद भी कहा जाता है। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा की। 1582 में तौहीद ए इलाही यानी दीन ए इलाही की घोषणा किया। 1583 में कुछ निश्चित दिन में पशुवध को निषेध किया। 1582 में टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली लागू की गई। 1573-74 में मनसबदारी प्रथा आरंभ हुई और गुजरात विजय के बाद यह प्रथा आरंभ हुई। इसके प्रेरणा अब्बा सईद से अकबर को मिला था। इबादत खाना में आमंत्रित धर्माचार्य थे। हिंदू धर्म से देवी एवं पुरुषोत्तम थे। जैन धर्म से हरि विजय सूरी और चंद्र विजय सूरी, विजय सेन सूरी, शांति चंद्र इत्यादि आते थे। पारसी धर्म से दस्तूर मेहरजी राणा, ईसाई धर्म से एका बीबा और फादर मोन्सरेट आते थे। अकबर सबसे अधिक प्रभावित हिंदू धर्म से था। अकबर नगाड़ा बजाने में उस्ताद था। यह नगाड़ा बजाता था। तानसेन को अकबर ने कंठा भरण बाणी बिलास की उपाधि दी थी और अकबर के दरबार में तानसेन, बाज बहादुर, बैज बख्श, अकबर के समय में तानसेन, बाज बहादुर, बैज बख्श, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, चांद मियाँ, मियाँ लाल, ये बैजू बावरा, ये सब संगीत के विशेषज्ञ थे, संगीतकार थे। अकबर का जो साम्राज्य विस्तार, अकबर का पहला जो आक्रमण था वो 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर पर किया था। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में है। 1561 में ही चुनार का किला भी अकबर जीत लिया। 1564 में गोंडवाना के गढ़ कटंगा राज्य को जीत लिया। इसकी राजधानी चौरागढ़ थी और यहाँ की शासिका थी महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती। आमेर के शासक भारमल, जो जिनका नाम बिहारीमल भी है, पहला राजपूत था जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। 1562 में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने गया। अकबर जा रहा था तो मार्ग में ही भारमल की बेटी हरखा बाई से विवाह किया। 1567 में चित्तौड़ का घेरा किया और वहां के शासक थे उदय सिंह। किले का भार जयमल और फतेहमल को सौंपकर वो जंगलों में छिप गया था। चित्तौड़गढ़ के किले में बहुत कत्ल आम हुआ और इसके चरित्र पर काला धब्बा है। चित्तौड़ ये मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़ अकबर जयमल और फतेहमल यानी फतेह सिंह, फतेहमल का नाम फतेह सिंह भी था, कि वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों की प्रतिमा हाथी पर तलवार लिए आगरे के किले के मुख्य द्वार यानी बुलंद दरवाजा पर स्थापित करवाया और विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया था। 1572 में अकबर का गुजरात अभियान हुआ और गुजरात पर आक्रमण किया और उस समय गुजरात की जो समृद्धि थी एवं विश्व व्यापार प्रसिद्ध थी, यहीं पर पहली बार अकबर समुद्र के दर्शन किए थे। यानी खंभात की खाड़ी जो गुजरात में है, इसका दर्शन किया। यानी पहली बार अकबर ने समुद्र को गुजरात विजय
में देखा था और पुर्तगालियों से भी अकबर की भेंट हुई थी। 1573 में गुजरात का द्वितीय अभियान किया और इस अभियान को B.A. स्मिथ ने, विसेंट आर्थर स्मिथ इनका पूरा नाम है, द्रुतगामी अभियान की संज्ञा दी है। जैसे अकबर 72 में आक्रमण करके जीत के आ रहा था तो अभी रास्ते में था तो फिर विद्रोह हो गया, फिर अकबर रिटर्न हुआ और काफ़ी तेज गति से वहां गया, इसीलिए उसको विसेंट आर्थर स्मिथ ने द्रुतगामी अभियान की संज्ञा दी है। और इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर कराया था। गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर शाह तृतीय था, इसको शासक बनाया था मिर्जा अजीज कोका ने। अहमदाबाद से वापस जाने के बाद 6 माह बाद ही मिर्जा बंधुओं ने विद्रोह कर दिया था। पुनः अकबर अहमदाबाद की ओर प्रस्थान किया, इसे ही द्रुतगामी अभियान कहा गया है। 1564 में बिहार के गवर्नर सुलेमान किरानी ने बंगाल को भी अपने अधीन कर लिया, लेकिन स्वतंत्र शासक नहीं घोषित किया। अकबर के नाम से ही खुतवा पढ़ता रहा। 1572 में दाऊद स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर गया। अकबर ने मुनीम खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजकर पटना, हाजीपुर पर आक्रमण करके अपने अधीन कर लिया और दाऊद बंगाल भाग गया। उस समय बंगाल को गौड़ प्रदेश कहा जाता था। कुछ समय के बाद पुनः दाऊद ने विद्रोह किया और मुनीम खां के नेतृत्व में तुकारोई का युद्ध 1575 में हुआ और बिहार बंगाल अकबर के आधिपत्य में आ गया। 1576 में दाऊद मारा गया और गौड़ प्रदेश भी मुगलों के अधीन हो गया, यानी बंगाल भी 1576 में मुगल के अधीन हो गए। दाऊद भारत का अंतिम अफगान शासक था। 1581 में काबुल पर अधिकार करके अपनी सौतेली बहन, जो काबुल के शासक हकीम मिर्जा की भी बहन थी, बख्तुनिसा को काबुल का गवर्नर बना दिया। पहला अकबर जब किसी भारतीय, यह पहला केस था जब किसी भारतीय शासक ने काबुल में कदम रखा था, यानी अकबर पहला शासक था जिसने काबुल में कदम रखा था। और 1595 में कंधार पर भी कब्जा किया। हालांकि अकबर के लौटते ही हकीम मिर्जा पुनः प्रभावशाली हो गया। हकीम मिर्जा की मृत्यु के बाद काबुल को साम्राज्य में मिलाकर मान सिंह को वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। फादर मोन्सरेट भी काबुल अभियान में अकबर के साथ गया था। 1581 ईस्वी वर्ष अकबर के शासनकाल का सर्वाधिक संकटपूर्ण वर्ष था। 1591 में थट्टा यानी सिंध के विजय किया। शासक वहां का था जानी बेग। 1595 में काठियावाड़, बलूचिस्तान, मकरान पर भी कब्जा किया। दक्षिण विजय। अकबर ने दक्षिण के राज्यों में खानदेश, अहमदनगर एवं असीरगढ़ को जीता। खानदेश ने तो अधीनता मान ली, बाकी नहीं माना, तो वहां पर आक्रमण किया। खानदेश को दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है। अकबर के समकालीन दक्षिण भारत के 4 राज्य थे: खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। अकबर ने अपना पहला दक्षिण भारत का अभियान 1593 में शहजादा मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में हुआ था। 1595 में मुगल सेना अहमदनगर का घेरा डाला। अहमदनगर की शासिका चांद बीबी ने युद्ध किया और 1596 में दोनों में संधि हो गई। चांद बीबी ने बरार प्रांत मुगलों को सौंप दिया। इसी समय मराठा मुगलों के संपर्क में आए। बाद में संधि का उल्लंघन करने पर पुनः खानखाना और मुराद को भेजा गया, किंतु दोनों में मतभेद हो जाने के कारण अबुल फजल को भेजा गया। अधिक मदपान के कारण मुराद की मृत्यु हो गई तथा दानियाल गया। बाद में स्वयं अकबर अबुल फजल को दक्षिण की ओर कूच किया। अबुल फजल के साथ दक्षिण की ओर कूच किया था।
1601 में अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का था, जिसे जीत लिया और अकबर ने असीरगढ़ का किला सोने की कुंजी से खोला था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर का प्रथम और अंतिम अभियान कौन था, तो प्रथम था मालवा जो 1561 में हुआ था, और अंतिम था असीरगढ़ जो 1601 में हुआ था। बीजापुर का शासक आदिल शाह ने मुगलों की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया तथा शहजादा दानियाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह की पेशकश की। अंततः असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर तथा बरार मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। दक्षिण विजय के बाद ही अकबर ने सम्राट की पदवी धारण की। अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था 1577 में दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपनाया, जो वस्तुतः मध्य एशियाई मूल्यों से प्रेरित थी। 1592 में इसमें जात और सवार से युक्त कर दिया गया। जात का मतलब होता है मनसबदार की हैसियत और सवार का मतलब होता है घुड़सवारों की संख्या को निर्देशित करता है, माने घुड़सवार की कितनी संख्या है। अबुल फजल ने आईन अकबरी में मनसब के 66 वर्गों का उल्लेख किया है। अकबर की धार्मिक नीति यानी सुलह कुल की पर जो आधारित थी अकबर की नीति, अकबर ने यह सिद्धांत अपने गुरु अब्दुल लतीफ से सीखा था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के गुरु कौन थे, तो अब्दुल लतीफ थे। बैरम खां शिया था, इसलिए उसने अकबर को प्रारंभ से ही कट्टरता से दूर रखा। यानी शिया लोग थोड़ा लिबरल होते हैं और सुन्नी लोग ज़्यादा कट्टर होते हैं। अकबर इस्लाम के रहस्यवादी पक्ष में से प्रभावित था और सूफी मत की ओर इसका झुकाव था। 1575 में इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था और प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा का आयोजन निश्चित किया गया था। प्रारंभ में केवल सुन्नी मुसलमान आमंत्रित होते थे और प्रारंभ में अकबर शेख अब्दुल नबी का परम भक्त था। उसका चरण पादुका को सिर पर उठाया था। अकबर ने इसी दौरान पुर्तगालियों को लाहौर तथा आगरा चर्च बनवाने की अनुमति दी थी। 1579 में मजहर का घोषणा किया अकबर ने। धार्मिक विषय पर यदि गुरुओं में मतभेद हो तो अंतिम निर्णय शासक का होगा। शासक को कुरान की व्याख्या का अधिकार नहीं है। इंसान ए कामिल माने सर्वाधिक विवेकशील प्राणी को कहते हैं इंसान ए कामिल बनना चाहता था अकबर। अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण किया था। यह पदवी खलीफा धारण किया करते थे। खलीफा जो तुर्की में रहते थे। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में स्वयं खुतबा पढ़ा, जो एक क्रांतिकारी कदम था। मजहर का मसौदा यानी प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक फैजी और अबुल फजल के पिता थे। इस पर हस्ताक्षर अखदून उल मुल्क, काजी जमालुद्दीन मुल्तानी और शेख मुबारक का हुआ था, यानी ये लोग हस्ताक्षर किए थे। दीन इलाही 1582 में अकबर ने अपनाया था। यह एक आचार संहिता था। बदायूनी अबुल फजल इसे तौहीद इलाही कहा करता था। बदायूनी अकबर का विरोधी था। वो अकबर को काफिर कहा करता था। दीन इलाही एक ईश्वरवाद पर था। जौनपुर के काजी मुल्ला अहमद याजदी ने अकबर के विरुद्ध फतवा भी जारी किया था। इसके बाद अबुल फजल इस व्यवस्था के प्रधान पुरोहित था। इसमें दीक्षा केवल रविवार को दी जाती थी। अकबर स्वयं देता था। पगड़ी पहनाकर एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करता था जिस पर अल्लाहु अकबर लिखा होता था। हिंदू में केवल बीरबल ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। इसमें कुछ दायित्व थे, जैसे विशेष अवसरों पर सार्वजनिक भोजों का आयोजन किया जाता था। मांसाहार निषेध होता था। कम उम्र की कन्या वृद्ध स्त्रियों से विवाह की मनाही थी। मछुआरों शिकारी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना है। स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा है। उसके साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहा है।
1583 में अकबर ने हिजरी संवत की जगह इलाही संवत चलाया था। बायजीद अंसारी नामक व्यक्ति ने इसके शासनकाल में खुद को पैगंबर घोषित किया था। मजहर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। वित्तीय सुधार, अकबर के जो वित्तीय सुधार थे, 1577 में टकसाल गृहों में सुधार किया। दिल्ली में टकसाल का दरोगा अब्दुल सिराजी को बनाया। सूबों में टकसाल के प्रमुख थे चौधरी। सभी टकसालों का निरीक्षण अब्दुल समद करता था। राम सीता प्रकार का सिक्का अकबर ने चलाया था। चांदी का रुपया और तांबे का दाम अकबर ने चलाया था। ये शेर शाह के अनुरूप ही चलाया था। 1 रुपया बराबर 40 दाम होता था। शेर शाह का 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। सबसे ज्यादा प्रचलित सिक्का इलाही सिक्का था। 1 इलाही बराबर 10 रुपया था और ये इलाही सोना का सिक्का होता था, स्वर्ण सिक्का था। ज्यामितीय प्रकार के सिक्के अकबर ने चलाए थे। जो वृत्ताकार सिक्का इलाही होता था, चौकोर या आयताकार सिक्का ये जलाली सिक्का होता था। भू राजस्व व्यवस्था, शेर शाह की जब्ती व्यवस्था को और वैज्ञानिक आधार अकबर देता है तथा आईन ए दहसाला की अवधारणा को 1580 में अमल में लाता है। उत्पादन और बुवाई की निरंतरता के आधार पर भूमि का निर्धारण किया, यानी वर्गीकरण किया। पहला पोलज भूमि, जो यहाँ प्रति वर्ष बुवाई होती थी। दूसरा प्रति था, 1 से 2 वर्ष के बाद बुवाई होने वाली भूमि थी। चांचर थी तीसरी, 3 से 4 वर्ष तक बुआई न होने वाली भूमि। और बंजर 5 वर्ष से अधिक समय तक न बुआई होने वाली, यानी भूमि 4 थी, पोलज, प्रति, चांचर, बंजर। सबसे उत्तम क्वालिटी की जो भूमि होती थी वो पोलज होती थी। बंजर भूमि पर रियायत दर पर कर लगाया जाता था। प्रारंभ में अकबर ने शेर शाह की जब्ती एवं रय व्यवस्था का ही पालन किया, बाद में व्यापक इसमें सुधार किया। 1573 में संपूर्ण उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किया। इसका दायित्व था अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूलना। करोड़ी को आमिल या अमलगुजार के नाम से भी जाना जाता है। 1580 में दहसाला प्रणाली को लागू किया और स्थानीय कीमत उत्पादन का इसमें विशेष ध्यान रखा गया। आईन ए दहसाला में पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत तथा उत्पादन का औसत निकालकर उसका 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। बाद में स्थानीय कीमतों के आधार बनाकर नगद रुपयों में फसलों की मूल्य सूची बनाई गई, जिसे दस्तूर-ए-आमूल कहा गया और स्थानीय कीमतों के कारण गांव के लोगों को लाभ हुई। यह शेर शाह की रय से इसी कारण महत्वपूर्ण हो जाती है। भू राजस्व नगद एवं अनाज दोनों रूप में स्वीकार होता था, लेकिन शासक की इच्छा नगद वसूली में अधिक थी। 1586-87 में गज ए सिकंदरी की जगह गज ए इलाही, ये 41 अंगुल का था, चलाया था अकबर ने। भूमि की मापन के लिए लोहे के छल्ले से जुड़े बांस या तांबे का प्रयोग, जो शेर शाह की सन या पटुए की रस्सी की तुलना में अधिक शुद्ध थी। पटा एवं कबूलियत व्यवस्था जारी रखा, ये शेर शाह ने इसको लागू किया था। इससे रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंश थे। किसानों के लिए अग्रिम ऋण यानी तकावी की व्यवस्था की गई। आईन ए दहसाला के अतिरिक्त गल्ला बख्शी या बटाई भी प्रचलन में थी। नक्श या कनकूत, इसे मापन के बाद अनुमान से राजा निर्धारण का आधार बनाया गया। अनुमान को राजस्व निर्धारण का आधार बनाया गया था। औरंगजेब के समय नक्श या कनकूत सबसे अधिक प्रचलित थी। कृषक को 3 भागों में अकबर के समय बांटा गया। एक खुद काश्त, जो किसान अपने गांव में ही रहकर खेती कार्य करते थे, इनको मल्लिक ये जमीन यानी भूमि का स्वामी कहा जाता था। दूसरा था पाही काश्त, ऐसे किसान जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, इनको खुद काश्त किसानों स्तर एवं विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। तीसरे थे मुजारियन,
ऐसे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करने में अतिरिक्त खुदकाश्त किसानों के से किराए पर लेके भूमि खेती करते थे। मुजारा कृषक इनको भी कहा जाता था, मुजारियन भी कहते थे। नाबूद प्रथा, आईन ए दहसाला की व्यवस्था में यह नाबूद प्रथा था, जिसके तहत कोई भी किसान अपनी जमीन का अधिकतम 12.5% भाग बगैर कृषि के रख सकता था या छोड़ सकता था। इतने भाग पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। शाहजहां के समय में नाबूद प्रथा को त्याग दिया गया। शाहजहां के काल में इजारेदारी यानी ठेकेदारी प्रथा को अपनाया लिया गया। शाहजहां के काल में दक्षिण भारत में मुर्शीद कुली खान ने दहसाला व्यवस्था को अपनाया, इसलिए उसे दक्षिण भारत का टोडरमल कहते हैं। मुर्शीद कुली खान को दक्षिण भारत का टोडरमल कहते हैं। अकबर के नवरत्न थे, यानी भारत में 2 ही शासक हैं जिसके यहाँ नवरत्न थे। एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो उज्जैन में थे, और एक अकबर। अकबर के नवरत्न थे बीरबल, इनका जन्म कालपी में हुआ था, और बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और 1885 में यूसुफ जाई जाति के विद्रोह दबाने में बीरबल की मृत्यु हो गई थी, और ये अपने हाजिर जवाब के लिए प्रसिद्ध थे। अबुल फजल, आईन ए अकबरी और अकबरनामा इन्होंने ही लिखा है। टोडरमल, ये वित्त मंत्री थे और गुजरात के दीवान भी इनको बनाया गया था। चौथे में है तानसेन, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। इनकी समाधि भी ग्वालियर में है तानसेन की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल नाम पूछा जाता है और समाधि भी पूछा जाता है। और मियाँ की तोड़ी, मियाँ की मल्हार इनकी प्रमुख गायन कृतियां है। 5वें में है मान सिंह, जो राजा भारमल के पौत्र हैं, एक कछवाहा राजपूत है। 6ठे में है अब्दुल रहीम खान खाना, ये बैरम खां का पुत्र था, और बाबरनामा का फारसी भाषा में इसी ने अनुवाद किया था। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा थी, जो तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी थी, उसका फारसी अनुवाद इन्होंने ही किया था। 7 नंबर में है फैजी, ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। अकबर ने इसे राजकवि बनाया था, और लीलावती का फारसी अनुवाद इसने किया था। लीलावती गणित की पुस्तक थी। 8 है मूला दो प्याजा, ये सलाहकार थे, और कहा जाता है कि ये खाने में प्याज के बहुत बड़े शौकीन थे, इसीलिए ये प्याज खाते थे, तो इनका नाम पड़ गया मूला दो प्याजा। हकीम हुकाम, ये भी रसोई घर के प्रधान थे, और लिपि पहचानने, कविता समझने की इनमें विशेषज्ञता था। लेनपुल का कथन है कि भारत के बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह और साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक एवं व्यवस्थापक माना जाता है अकबर को। अकबर के समय में जो विद्रोह हुए थे, पहला विद्रोह 1564 में उज्बेकों का विद्रोह हुआ था। 1586 में अफगान बलूचियों का विद्रोह हुआ था, इसी दौरान बीरबल की हत्या हुई थी। और 1599 में सलीम का विद्रोह, सलीम जो आगे चल के जहांगीर के नाम से जाना गया, जो अकबर का पुत्र था, इन्होंने 1599 में विद्रोह कर दिया था। और 1602 में वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या सलीम के इशारे पर की गई थी, जिससे अकबर काफी दुखी हुआ था। 15 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई पेचिश रोग से, और गुजरात विजय के बाद टोडरमल को लगान व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। अकबर के समय में जो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध था, जैसे 18 जून, कहीं कहीं अप्रैल भी देता है, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। राणा प्रताप और हकीम खान राणा, हकीम खान अफगानी था और राणा प्रताप का सेनापति था, और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें राणा प्रताप हार गए, और अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे। और इस युद्ध के बाद राणा प्रताप ने चावड़, यानी कहीं कहीं इसको छावंद भी लिखता है, को राजधानी बनाया और गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। गुरिल्ला मतलब छिपकर युद्ध किया जाता है।
1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई और कुंभलगढ़ राजधानी बनाई गई थी। चित्तौड़ क्या है? अबुल फजल ने आईन अकबरी में फरे इजदी यानी देवीय ज्योति पूज कहा है अकबर को, जबकि प्राचीन भाषा में कियोखुरा कहा गया है। अबुल फजल ने ही अकबर में आग, हवा, पानी एवं भूमि का समावेश कहा था। योद्धा अग्नि है, शिल्पकार व्यवसायी हवा है और विद्वान पानी है, भूमि किसान है। चिश्ती संप्रदाय को अकबर ने प्रशय दिया था और शेख सलीम चिश्ती का वो परम भक्त था और कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसीलिए जहांगीर का बचपन का नाम भी सलीम रखा था। बल्भाचार्य के पुत्र जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय के संत थे बल्भाचार्य, अष्टछाप इन्होंने ही बनाया था। उनके पुत्र विठलनाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर दी थी। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी तथा जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। पारसी जो दस्तूर मेहरजी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दिया था। इनके प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश अकबर दिया था। झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की थी और उनकी पुत्री को कई गांव दान दिए थे। सिख गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। कालांतर में यहीं पर अमृतसर नगर बसा और स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। फतेहपुर सीकरी का डायग्राम बहाउद्दीन ने तैयार किया था। इसके दरबार में ईसाइयों का जेसुइट मिशन 3 बार आया था। 1580 में फतेहपुर सीकरी आने वाले प्रथम जेसुइट मिशन का नेतृत्व फादर एका बीबा ने किया था। अकबर ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी थी, शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी और विवाह की उम्र लड़का का 16 वर्ष और लड़की का 14 वर्ष भी निर्धारित किया था। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग होता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर ए समा घरेलू मामलों का प्रधान, अकबर के समय में इस पद की स्थापना की गई थी। अकबर के समय सूबों की संख्या 15 थी। जब शासक बना था तो 12 था, लेकिन बरार खान देश अहमदनगर को जीत लिया तब 15 हो गया। आईन अकबरी में 12 सूबों की ही वर्णन है। शाहजहां के समय में 18 हो गया और औरंगजेब के समय में 21 सूबे हो गए। अकबर के समय सबसे छोटा मनसब 10 का था और सबसे बड़ा 10,000 का होता था, जो बाद में 12,000 का हो गया। 5,000 से ऊपर शहजादे एवं राजवंश के लोगों को ही मनसब दिया जाता था। कृषि उत्पाद आईने अकबरी में रबी की 16 और खरीफ की 25 फसल की चर्चा है। बाबर पानीपत के निकट एक काबुली बाग में मस्जिद 1529 में बनवाया था। रुहेलखंड में संभल की जामी मस्जिद बनाया था। आगरा में भी एक मस्जिद बनाया था। आगरा में कामबरी महल, जहांगीरी महल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये लौकिक भवन है। जोधाबाई का महल, ये फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा महल है। पंचमहल, हवा महल। पंचमहल बौद्ध विहार की प्रेरणा से बना है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद को फर्गुसन ने पत्थर में रूमानी आत्मा कहा है।
और जामा मस्जिद है। इसी का दक्षिणी द्वार बुलंद दरवाज़ा है। 134 फीट का ऊंचा है बुलंद दरवाज़ा, लाल बलुआ पत्थर से बना है, अर्ध गुंबदी है। ईरान से प्रेरणा लेकर इसको बनाया गया है। फतेहपुर में ही शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है और इसके पौत्र इस्लाम शाह का मकबरा भी है। मरियम महल भी है। और पर्सी ब्राउन ने फतेहपुर सीकरी को किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब बताया है। अकबरकालीन चित्रकार में दशवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सांवल दास, अब्दुल समद का नाम आता है। हंजनामा मुगलकालीन चित्र संग्रह है। दशवंत ने आत्महत्या कर लिया था और 1584 में दशवंत ने आत्महत्या की ली। और इसकी 2 कृतियां हैं, खानदाने तैमूरिया एवं तूतीनामा। बसावन सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था और अकबर के समय सर्वश्रेष्ठ कृति घोड़े के साथ निर्जन क्षेत्र में भटकता मजनू, यह चित्र है उसका। अकबर के समय पहली बार भित्ति चित्र की भी शुरुआत हुई। अकबर ने अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया था। अमेरिका की खोज का उल्लेख अबुल फजल ने किया है। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है और संगीत का स्वर्ण काल भी अकबर के काल को कहा जाता है। और अकबर की जब मृत्यु हो गई तो उसको सिकंदरा में यानी बहिस्ताबाद भी उसका नाम है, दफनाया गया। और उसका जो मकबरा है वो बौद्ध धर्म से प्रभावित है। और अकबर के समय में राल्फ फिंच भी अंग्रेज था, ये भी भारत आया था। ओके फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि अकबर का विस्तृत जानकारी आपको दे पाया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।